फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं हूं जन्नत बानो और आपके लिए लेके आई हूं हेल्थ से रिलेटेड एक और वीडियो, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूं सेप्सिस के बारे में। कैसे इससे मौत हो सकती है ये मैं आज आपको बताऊंगी, और एक और उदाहरण बताऊंगी, वो है दिया मिर्जा की प्रेगनेंसी में सेप्सिस का रिपोर्ट। तो ये है सेप्सिस, ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसमें आपके बॉडी में अगर कोई रिएक्शन हो जाता है या फिर कोई संक्रमण लग जाता है, कोई इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो, वो चाहे वायरल हो, फंगल हो या किसी भी टाइप का आपको अगर इन्फेक्शन लग जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड में बॉडी जो है एक केमिकल रिलीज़ करती है, और वो केमिकल जो है कभी कभी ज़्यादा रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरीके के बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। शरीर में, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, और इस वजह से कई ऑर्गन्स काम करना बंद हो जाते हैं और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। सेप्सिस में सबसे ज़्यादा खतरा प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। प्रेगनेंसी ऐसी एक टाइम चलती रहती है जिसमें हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। शरीर में एक अलग बदलाव होता है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारी ऐसे बीमारियां हो जाती हैं जिसको हम ऐसे ही इग्नोर करते चले जाते हैं कि शायद ये प्रेगनेंसी के टाइम के लक्षण है, हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद ये ठीक हो जाए। लेकिन हमें ये असावधानी कभी नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि अगर कोई भी वायरल, फंगल या किसी भी तरीके का अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन लग जाता है, तो बॉडी जो है उसके विरुद्ध काम करना स्टार्ट कर देती है और आपके अंदर केमिकल रिएक्शन चालू कर देती है। खून में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करती है जिससे वो उस चीज़ को अपने बॉडी से निकाल सके। रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी में पूरे तरीके से सूजन स्टार्ट हो जाता है। कई तरीके के ऐसे बदलाव होते हैं, चक्कर आना, बुखार लगना, कमजोरी महसूस होना, बीपी लो होना, या फिर बहुत ज़्यादा बीपी हाई होकर धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना। कुछ ऐसी समस्याएं जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों को प्रेगनेंसी के दौरान इग्नोर ना करें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती हैं। ऐसा ही एक घटना हुआ था दिया मिर्जा के साथ, जब वो 2021 के शुरुआत में ही शादी की और मिडिल टाइम में ही आकर उनको प्रेगनेंसी थी। 5वें महीने में जब उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास चक्कर लगाना शुरू कर दी, तो उनको पता चला कि उनको एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। और वो जब इलाज के लिए लगातार डॉक्टर के पास जाने लगी, तो धीरे धीरे उनको पता चला कि वो जो है इन्फेक्शन बहुत हद तक बढ़ चुका था और उनको सेप्सिस हो चुका है, क्योंकि उनके यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और इस वजह से वो अपने बेबी को 9 महीने तक अपने यूट्रस में नहीं रख सकती थी, तो उनको प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ी। लेकिन उनके बेबी अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा है, स्वस्थ है। उसका नाम अव्यान रेखी है, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो पहले ही डॉक्टर के पास जा चुकी थी। और कि अगर देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं उसमें से टोटल करके 20% मौत जो है सेप्सिस की वजह से होती है। और ये सारी मौतें सेप्सिस के बहुत लास्ट स्टेज तक पहुंच जाने की वजह से हो जाती हैं, क्योंकि लोग अक्सर इसको प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण समझकर इग्नोर कर जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी कि अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको नज़र आता है आपके बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली, तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ मिलें। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी का टाइम नहीं है, फिर भी उन लोगों को ज़रूर हो जाता है जिनको अगर कोई किसी टाइप का प्रत्यारोपण हुआ है, यानी कि कोई अंग जो है उनको दोबारा से लगाया गया है, ऑपरेशन हुआ है, या फिर कोई ऐसी सर्जरी जो हुई है मेजर जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन लगने का खतरा हो सकता है, तो उनको सेप्सिस हो सकती है और उनके दूसरे ऑर्गन जो है काम करना बंद कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये इसलिए है कि आप जान सकें कि आपके बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको उसको कैसे डील करना है, आप उसको कैसे हैंडल करके अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। कुछ जो लक्षण मैंने बताए हैं उन लक्षणों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको ठीक कर सकें और अपने हेल्दी लाइफ को जी सकें। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआओं की गुजारिश है। आपके लिए बाय बाय।